हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल विनेश ट्यूटोरियल पर। बच्चे, जैसा कि हमारा अभी क्लास सिक्स का मैथ चल रहा है, तो उसमें हमने आपको चैप्टर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर खत्म कर दिए। ठीक है, तो अभी हमारा चल रहा है चैप्टर थ्री। चैप्टर थ्री में हमने आपको अभ्यास 3A 3B और ये कंप्लीट कर दे। तो अभी मेरा स्टार्ट करने वाले हम 3 से। ठीक है बच्चों, तो वीडियो स्टार्ट कर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज एंड लाइव्स आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों के सामने देखिए, इसे पढ़ते ही क्या कह रहा है। इसमें लगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे को एक फूल जैसा दिया है, एक क्वेश्चन दिया है। उसमें देखो क्या है कि 6 कॉलम है टोटल। तो 6 कॉलम में पंक्तियों में एक पंक्ति जो क्वेश्चन मार्क लगा है वो पंक्ति हमें निकालनी है। कैसे? तो इसमें एक संकेत दिया है। संकेत का मतलब होता है हेल्प, यानी इसी क्वेश्चन में हेल्प हमको मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो कैसे मिलेगी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 9 से हुआ 12, यानी कि 9 में कितना जोड़ा है कि 12 हो गया, प्लस 3 जोड़ा है, 9 और 3 12। ठीक है, फिर 12 से हो गया 18, यानी कि 9 से 12, 12 से 18, 18 से 30। कैसे हुआ? 9 में हमने 3 जोड़ा, 12 हो गया। पर 12 में यानी कि 6 जोड़ा तो 18, मतलब 3 का दूना जोड़ा, 3 का दूना जोड़ा 6 हो गया ना। तो 9 में 3 जोड़ा 12, फिर 3 का दूना यानी 6 जोड़ा तो 18। ठीक है, अब 18 से 30 कैसे हुआ? जब हमने 6 का दूना, जब 6 का दूना 12 जोड़ा तब मेरा 30 हो गया, यानी कि 18 जब हमने 12 जोड़ा तो 30 हुआ। तो 12 कैसे हुआ? जब हमने 3 का दूना किया तो 6 हुआ था, जब 6 का दूना किया तो 12 हुआ। अब जब 12 का दूना हम जब जोड़ेंगे, 12 दूनी 24 हुआ। जैसे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। जब 24 हम 30 में जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 30 और 24 कितना हुआ? 54। कितना हुआ? 54। बस यही मेरा आंसर आ गया। तो यहीं पे देखते हैं। 9 से मेरा हुआ 12, कितना जोड़ा? प्लस 3 जोड़ा ना, प्लस 3 जोड़ा। ठीक है, अब 12 से 18 हुआ, कितना जो हुआ? 12 और 6 18, यानी प्लस 6 जोड़ा, 18 हो गया। अब 18 से 30 हुआ, 18 में 30 हमने कैसे हुआ? जब हमने 12 जोड़ा तभी तो मेरा 18 से 30 हुआ। अब 30 में हम, यानी कि यहाँ से 3 का दूना 6 हुआ, 6 का दूना 12। अब जब 12 का दूना हम 30 में जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 12 का दूना 24, 24 जब 30 में जोड़ेंगे तो 0 को 4 में जोड़ेंगे तो 4, 3 और 2 5, कितना हुआ? 54। 54 मेरा आंसर है सेकंड। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। तो चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग के सामने आ गया, इसमें देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती। हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया था आप लोगों को पूर्ववर्ती क्या होता है। पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी कि इस संख्या का पहले। जैसे मेरे पास दे दिया है 2, तो 2 से पहले कितना आता है? 1, यही मेरा पूर्ववर्ती हो गया। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है मेरे पास 6। तो पूर्ववर्ती के लिए हमेशा एक संख्या पहले का होता है। तो एक संख्या पहले का मतलब होता है, जैसे मेरे पास 6 है तो 6 में से एक संख्या पहले का मतलब एक संख्या हमने घटा दी, यानी कि पिछली संख्या। तो 6 से पहले कितना आया था? तो 6 में से एक गया, कितना बचा? 5। तो ये हो गया मेरा 6 का पूर्ववर्ती। कितना हुआ? 5। तो 6 से पहले कितना आता है? 5। पूर्व मीन्स पहले, तो 6 के पहले 5। ठीक है, ऐसे ये देखो, ये -4 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो ये है -4। कितना है? -4। अब इसका पूर्ववर्ती कैसे निकाले? कितना घटाना है? -1। जैसे 6 में से हमने 1 घटाया तो 5 बचा था। ऐसे -4 में से जब हम -1 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस माइनस बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वही हमेशा यहाँ पे लेते हैं। 4 और 1 5, और बड़ी संख्या पर क्या है? माइनस, तो हमने लगा दिया माइनस ही हो गया मेरा। ठीक है, अब ये वाला देख लो, तो ये वाला क्लियर हो जाएगा। देखो 19 का है, माइनस का 19 है, -19 है। अब कितना घटाना है हमें? 1, क्योंकि एक पूर्ववर्ती निकाला तो 1। तो माइनस माइनस अगर यहीं पे बीच में गुणा होता तो ये प्लस हो जाता है। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, जोड़ है ना, तो जोड़ है, घटाना है, तो ये रहेगा। वो जो बड़ी संख्या पे कौन सा चिन्ह है? माइनस का। और ठीक है, और 19 और 1 20, कितना हुआ? 20। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बड़ी संख्या क्या है? माइनस, तो ये मेरा माइनस हो गया। अब ये वाला देखो, ठीक है, चलिए ये वाला देखते हैं। तो इसमें दिया है कितना है? माइनस के 9 9 6, कितना घटाना है? माइनस का 1 घटाना है। बड़ी संख्या पे कौन सा चिन्ह है? माइनस लगा दिया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। प्लस का मतलब ये मत समझना कि प्लस का चिन्ह आएगा, ये मत समझना। तो जो बड़ी संख्या पे है तो यही आएगा। तो माइनस माइनस का मतलब होता है प्लस का मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, जो एक से, जहां एक से चिन्ह होते हैं समझ लो वो जोड़ होता है। जैसे प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस बराबर प्लस ही होता है। तो माइनस माइनस बराबर
माइनस माइनस बराबर प्लस होता है, ठीक है। अगर अलग होते जैसे माइनस हुआ और प्लस हुआ तो माइनस होगा, और प्लस या माइनस हुआ तो माइनस होगा। अगर जहां एक से चिन्ह होंगे तो संख्या दोनों ऐड हो जाएंगी, 4 और 1 5, माइनस माइनस माइनस। जो बड़ी चिन्ह पे अंक, जो बड़े अंक पे चिन्ह रहेगा चिन्ह वही रहेगा, ठीक है। जैसे बड़े अंक पे कितना है माइनस, तो माइनस माइनस जो एक से है ना, दोनों दोनों चिन्ह एक से हैं तो ये हो गया जोड़। कितना हुए 996 और 1 997 हो गया। चलिए ये वाले देखते हैं जीरो। अब जीरो का क्या होगा, देखो जीरो में से हमने एक हटाया तो कितना बचा, एक ही बचा माइनस का, माइनस में आएगा। बस मेरा ये क्वेश्चन सेकंड हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सामने आ गया, देखिए इसमें क्या लिखा है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान, यानी कि ये जो खाली कॉलम दिए हैं तीनों क्वेश्चनों में, तो इनमें क्या है, एरो के निशान दिए गए हैं दो, इन्हें इन्हें हमें भरना है। अगर जो भी क्वेश्चन, जो भी जैसे क्वेश्चन का है, का में ये एक दिया और ये एक दिया है, जैसे अगर ये छोटा होता है तो हमें ये वाला उसके साइड रखना है। मतलब जो भी छोटा होता है तो उसको मुंह, जो जिस, जैसे ये वाला अगर बड़ा है तो इसकी तरफ इसका मुंह, तो ये वाला लगाएंगे। अगर ये वाला बड़ा है तो ये वाला लगाएंगे, अगर ये वाला बड़ा है आगे वाला तो ये वाला लगाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन ले चलते हैं, ये का वाला। तो इसमें आया माइनस का 3, प्लस का जब माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस कितना हुआ 6, ठीक है। अभी बताओ माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस का मतलब होता है जोड़, तो ये बड़ी संख्या पर क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो। माइनस माइनस प्लस का मतलब होता है जोड़। जब एक से चिन्ह दोनों में हो जाए, दोनों में एक से चिन्ह हो जाए तो उनका हमेशा योग होता है। यहीं पे नहीं, कोई भी सवाल में अगर एक से चिन्ह हो जाए तो हमेशा योग होता है। 6 और 3 कितना हुआ माइनस के 9, बड़ी संख्या क्या है माइनस, 6 3 9 हो गया। चलो ये वाला देखते हैं, माइनस का 3 हो गया, माइनस का जब माइनस में गुणा वो प्लस का हो गया 6 हो गया। अब ये अलग चिन्ह हो गए ना, तो अलग चिन्ह हो गए, तो अलग चिन्ह हो गए ना, तो यहाँ पे किसका ज्यादा है, यहाँ पे चिन्ह प्लस का, तो प्लस का 6 ज्यादा है ना, तो प्लस वाले का चिन्ह बड़ा है तो प्लस लगा दिया। तो 6 में से 3 गया, 3 बचा। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, ये माइनस का है ये प्लस का है। भाई प्लस का हमेशा बड़ा होता है, जहां बड़ा होगा तो वहां ये वाला लगाएंगे। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला लगाएंगे, हमेशा याद रखना। चलो सेकंड देखते हैं, माइनस का 21 ये हो गया। अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, अब कितना आया 21, घटाओ। देखो अलग चिन्ह होते हैं, अलग चिन्ह होते हैं तो उसमें हमेशा एक ये माइनस का ये लेते हैं, ठीक है। कितना बचा, 21 में से 21 गया 0, कितना बचा 0, ठीक। जो बड़े का चिन्ह होता है वही लेते हैं, जो बड़े का चिन्ह। तो यहाँ पे दोनों समान है तो माइनस का जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो गया, 21 में से 21 गया 0। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस का 21 ऐसे लिख लो, प्लस का जब माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आ गया, कितना बचा 21। अब देखो बराबर इक्वल टू, यहाँ पे दोनों बराबर हैं तो माइनस माइनस, यहाँ दोनों बराबर हैं तो दोनों में से कोई एक चिन्ह ले लो। अगर बड़ा होता तो भी यही ले लेते, अगर छोटा होता तो छोटे का एक ले लेते, यानी कि दोनों अगर माइनस हैं तो एक ले लेना है। तो 21 और 21 यानी कि माइनस माइनस होता है प्लस, तो 21 और 21 जोड़ेंगे ऐड करेंगे कितना हुआ 42। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा ये वाला 0। ये हमें ये बहुत गहराई में चलाएगा कि ज्यादा 42 हो गया, ज्यादा माइनस में चलाएगी कम माइनस में है, ठीक है। तो ये वाला हो गया, कैसे ये समझ लो, जैसे 0 1 2 3 4 कोमा 42 कोमा 44 ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 1 2 3 4 42 44। अब ये बताओ ये सारे माइनस में है, अब इसमें ज्यादा माइनस में कौन चला गया 44 42 43, कम माइनस में कौन है 0 है ना, तो यही बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, जो बड़ा है वही बड़ा लिखना है। चलिए इसमें देखते हैं, माइनस का 27 लिखना है ऐसे ही। अब माइनस का जब प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 27 लिख दिया, ठीक है। अब ये बताओ जब दोनों चिन्ह एक से होते हैं तो उनका क्या करते हैं जोड़, क्या करते हैं जोड़। तो 27 और 27 कितना हुआ 54, कितना हुआ 54। चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का है तो माइनस का चिन्ह आएगा, ये हो गया। अब ये देखते हैं 27 ऐसे लिख लेना 27, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, तो कितना बचा 45, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो ये बड़ा किसका है माइनस का, तो माइनस लगा देना है। अब 45 में से 27 गया, कितना बचा, यहाँ पे घटा लो, यहाँ पे है 45 यहाँ पे 27, 15 में से 7 गया 8, 3 में से 2 गया 1, कितना बचा
18 बचा भाई, कितना बचा 18। तो इसमें ये बताओ इसमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा है मेरा ये वाला, कितना ये कम माइनस में, ये ज्यादा माइनस है। जो संख्या कम माइनस में होगी वो हमेशा हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट होता है इस क्वेश्चन में, खासकर इस क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट कर सकते। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों के सामने आ गया है, चलिए इसे पढ़ते हैं। इसमें लगा कि खाली जगह भरिए, मतलब ये एक सारणी दी है, तो मेरे पास इसमें सारे जो कॉलम है वो फिर सिर्फ एक कॉलम ऐसा है जो क्वेश्चन मार्क है, मतलब हमें निकालना है, ये कैसे निकाले। तो सब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये देखिए कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बताओ 7 में हमने कितना जोड़ा कि 9 हो गया प्लस 2 जोड़ा। ठीक है, अब 9 में हमने कितना जोड़ा कि 11 हो गया प्लस 2, जो 9 और 2 11 हो गया। ठीक है, फिर हमने 11 में कितना जोड़ा प्लस 2, मतलब 7 में 2 2 तीनों जगह हमने जोड़ दिया, तो कितना हो गया मेरे लास्ट पे 13 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे कितना जोड़ा, यहाँ पे जब 7 में हमने कितना जोड़ा कि मेरे 27 हो गया, मतलब 20 जोड़ा, 20 जोड़ा तभी तो 27 हुआ। मतलब यहाँ पे 2 2 जोड़ा जा रहा था, यहाँ पे 20 से जुड़ रहा है। जब हम 20 में हम जब 27 में तो 27 हुआ था जब 7 में 20 जोड़े 27। अब जब 27 में हम 20 जोड़े तो कितना हुआ, 47। कितना हुआ 47, कितना हुआ 47। जब 47, अब प्रूफ हमें करना है कि 47 सही है। जब 47 में हम 20 जोड़ेंगे तो मेरा 67 होना चाहिए। देख रहे यहाँ पे जोड़ के देखते हैं, 47 प्लस 20, 7 4 2 6, 67 मेरा हो गया। इसका मतलब 47 मेरा क्या है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो 7 में हमने कितना जोड़ा, मेरे 27 हुए थे, 20 जोड़ा। अब 20 में वही कितना जोड़ दें, मतलब 20, 27 में हम 20 को जोड़ना है कि मेरा लास्ट पे आगे 67 हुए, तो 27 में हमने 20 जोड़ा 47 हो गया। अब प्रूफ करना है कि 67 सही है। ठीक है, तो 47 में हमने फिर जुड़ा 67 हो, क्योंकि यहाँ पे बराबर बराबर जुड़ा था तीनों जगह, तो यहाँ पे भी तीनों जगह क्या बराबर ही जुड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ये भी कंप्लीट हुआ। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों के सामने आ गया, तो इसे पढ़ते क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। मतलब मेरे पास 5 ऑप्शन दिए हैं, 7 -5 -20 -997 और 0 दिया है। ठीक है, तो इनका हमें क्या उत्तरवर्ती का मतलब होता है आगे का। मतलब हमने अभी निकाला था, पिछले क्वेश्चन में था मेरा पूर्ववर्ती, पूर्व मीन्स पहले का और उत्तर मीन्स आगे का। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती है ना, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, उत्तरवर्ती भी आगे का होता है और अनुवर्ती भी आगे का ही होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बताओ 7 में एक आगे हमने जोड़ा तो कितने, 7 का और 7 के बाद कितना आता है 8, 7 और 1 8 हो गया। ऐसे -5 है, -5 में हमने क्या जोड़ा, प्लस का 1 जोड़ा, कितना जोड़ा, प्लस का 1 जोड़ा, तो कितना होगा, तो कितना हो गया मेरा। तो ये बताओ प्लस किसका है, जो बताओ बड़े अंक पे चिन्ह किसका है, माइनस का, माइनस लगा दिया। तो 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4 हो गया मेरा आगे का। क्यों गया यार, ये बताओ, अलग अलग चिन्ह है, अलग चिन्ह है तो ये घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, क्या होता है माइनस। तो 5 में से 1 गया 4 बचा, चिन्ह किसका है बड़े अंक पे, माइनस का, तो माइनस लगा दिया। अब ऐसे ही वाला किसका है, 20 वाला आ गया, किसका 20 वाला। तो ये 20 वाला देखो कितना है, माइनस का 20 है, कितना है माइनस का, इसमें हम प्लस का 1 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 1। अब ये बताओ बड़े अंक पे चिन्ह किसका, माइनस का। ठीक है, अब 20 में से 1 कितना बचा, 19 बचा। घटाएंगे क्यों, क्योंकि ये बताओ माइनस प्लस होता है माइनस, तो बड़े अंक पर माइनस प्लस माइनस, तो 20 में से 1 गया 19 हो गया यार, हो गया, बिल्कुल इजी है। ये वाला देखो माइनस का 9 9 7, इसमें हमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है, मतलब उत्तरवर्ती का मतलब आगे का है। तो ये बताओ बड़े अंक पे चिन्ह किसका, माइनस का, तो 997। यानी अगर अलग चिन्ह है तो हमें घटाना पड़ेगा, यहीं पे अगर माइनस होता तो दोनों को जोड़ देते, तो यार 998 हो जाता। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा तो कितना होगा 996। ठीक है, अब यही 0, जब 0 था मेरा, 0 है, 0 हमने प्लस 1 जोड़े, कितना हो गया +1, खत्म यार, बिल्कुल इजी है भाई। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों के सामने है, ऐसे पढ़ते क्या कह रहा है, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब मेरा टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री, 0 डिग्री से कितना हुआ, 0 डिग्री से 19 डिग्री सेल्सियस कितना हुआ, अधिक हुआ, कितना हुआ, अधिक हुआ, 19 डिग्री सेल्सियस मेरा अधिक हो गया। फिर आगे देखते हैं, अधिक था
तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मतलब अर्धरात्रि को 0 से कितना हुआ, -2 डिग्री मेरा सेल्सियस कितना हो गया, कम हो गया तापमान में परिवर्तन। ये बताओ, ये माइनस, ये प्लस का, ये माइनस यहाँ पे हो गया माइनस, तो माइनस माइनस ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, 19 और 2 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट था, ये दूसरा समझ लो। ये बताओ, ये देखो कितना अधिक था, 19 डिग्री सेल्सियस। कितना अधिक था, हमें निकालना क्या है, परिवर्तन। कितना कम था, 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस कितना था, कम था। अब ये बताओ, 19 ये है, माइनस माइनस प्लस कितना हुआ, 2, 19 और 2 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया, आगे समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन 6 हो गया, उसके बाद हमारे पास 2 लास्ट क्वेश्चन है अभ्यास 3C का। ठीक है, चलो इन दोनों को पहले 7 का देख लो, इसके बाद 8 का देख लो। तो 7 में पढ़ते हैं कि प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। दिवंगत का मतलब होता है मृत। क्या, मृत यानी मर गया वो। कितने वर्षों तक जीवित था, मतलब 429 में वो जीवित हुआ था और 348 वो मर गया था। मतलब उसने कितने वर्ष तक क्या किया, जीवन बिताया, मतलब कितने साल वो जीवित रहा। तो जितना जन्म हुआ उससे वो तिथि लिखनी है, और जितनी को वो मरा है वो तिथि है। तो जब हमें किसी की उम्र निकालनी, वो कितनी साल जीवित रहा है, तो जब की वो उसकी तारीख है, जब वो उसका जन्म हुआ था और जब मरा है, तो उनका जो अंतर होता है, अंतर हमें निकालना होता है। उनकी जो तिथि है, तिथियों का अंतर निकालना होता है, तब हम उसकी उम्र निकाल सकते हैं। तो जैसे वो उसका जन्म हुआ था 429 में, वो मरा था 348 में, तो हमें इसका अंतर निकालना है। तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि वो कितने वर्ष तक जीवित रहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं। 9 में 60 गया 1, 2 में से 4 नहीं जाएगा, कैरी ले लेंगे 12, 12 में 4 के 8, 4 में 4 का 0, मतलब 81 वर्षों तक वो क्या रहा, जीवित रहा था। कितना, 81 वर्षों तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। तो जैसा कि समुद्र, इसमें लगा है समुद्र तल से गहराई वाला बिंदु, यानी समुद्र तल से गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। जैसे ये मान लो मेरे पास एक समुद्र तल है, हमने ये समुद्र तल एक मान लिया है। क्या मान लिया, समुद्र तल मान लिया है। उसकी जो गहराई है, यानी कि गहराई वाला बिंदु कितना है, गहराई वाला बिंदु है ये 11,600 मीटर है। कितना, 11,600। अब चोटी समुद्र तल से 8846 मीटर ऊंचे, एक चोटी हमारे, ये समुद्र तल है, ये हमने एक चोटी मान ली। कितना है, 8846 मीटर है, 8846। अब पूछा क्या है, गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई, मतलब गहराई वाला बिंदु से यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई बताइए। बताओ, जब समुद्र तल से गहराई कितनी है, 11,600। अब समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 8,846। जब हमें टोटल किसी की डिस्टेंस निकालनी, टोटल डिस्टेंस निकाली, तो टोटल जितनी भी डिस्टेंस होती है, 2 डिस्टेंस होती है, 3 4 साइज, उनको क्या कर देते, ऐड कर देते। तो कितना हो गया, 0,6,044, 8 और 6, 14 की 4 हाथ से लगी 1, 14 की 4 हाथ से लगी 1, 8 और 2, 10 की 0, 1 और 1 2, यानी कि ये हो गया 20,446 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा ये चैप्टर खत्म। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा 3C खत्म हो गया। तो अगली वीडियो हम आपको बताएंगे अभ्यास 3 का चैप्टर 3D। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वीडियो देखते रहिए तब तक के लिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले चैप्टर 3D की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद।